आइए हम अपनी परम सत्ता परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी माँ गायत्री को प्रणाम करते हुए उनके सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। हमने पिछली बार विभूतियों का आवाहन ये वाला अध्याय पढ़ा था, जिसमें गुरुदेव थोड़ा सा समरी ले लेते हैं, जिसमें गुरुदेव कह रहे थे समय की पुकार पर विशिष्ट तथा चेतना संपन्न व्यक्ति कुछ कर सकने के लिए खड़े होंगे। उन्होंने ऐसा कहा था और गुरुदेव ने ये बताया था कि कैसे करेंगे। गुरुदेव हमें यह बता रहे थे कि समझदार कौन है, समझदार किसे कहते हैं। हर समझदार व्यक्ति को विभूतिवानों को संकेत कर रहे हैं जो समय अनुकूल दिशा उन्हें दिखाएं। 7 विभूतियों को झकझोरने का, और गुरुदेव ने बताई थी हमें 7 विभूतियां। तो विभूतियां कौन कौन सी हैं गुरुदेव बता रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि इनको 7 भागों में विभक्त कर सकते हैं। भावना, शिक्षा, साहित्य, कला, सत्ता, संपदा, भौतिकी, प्रतिभा। इन 7 के सदुपयोग से ही व्यक्ति और समाज का कल्याण होता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हम जन जागरण में ये जो 7 विभूतियां हैं इनको लेकर जन जागरण करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमारा जो धर्म और अध्यात्म होगा वो भावनापूर्ण होगा, सिर्फ कर्मकांड बनकर नहीं रह जाएगा, है ना। और हम क्या करेंगे, भावपूर्ण करेंगे। जैसे अभी देखिए श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जो अभी मैं समकालीन जो परिस्थितियां मैं उनसे बता रही हूँ थोड़ा रेंज करके। जैसे अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, हम अगर श्राद्ध कर रहे हैं, श्राद्ध शब्द किससे बना है, श्रद्धा, है ना। जब हमारे अंदर श्रद्धा जागृत होती है, हमारे भाव बहुत ज्यादा, हम इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा भाव हमारे पितरों के साथ जुड़ जाते हैं, तो क्या होता है, तो वो जो हमारी भावनाएं है ना, जो हम यहाँ कर उस श्राद्ध में किया जा रहा है, कुछ पिंड है ना, पिंड स्वरूप आटे की गोलियां होती हैं या चावल की गोलियां होती हैं, जिन पर अक्षत पुष्प लगाकर और जौ, चावल और तिल और पंचगव्य जो होता है वो पूरा डालकर जल में उनका हम मार्जन करते हैं। मार्जन यानी छिड़कते हैं उसके ऊपर। तो क्या ये अब हम ये देख सकते हैं, क्या ये उन तक पहुंच रहा है, क्या हो रहा है एक्चुअली प्रैक्टिकल। वो पिंड देने से उनको क्या हो जाएगा, क्या बन पड़ेगा उन लोगों का, तो किसी का बनता कुछ नहीं, बस हम उसके आधार पर ना भाव भेजते हैं कि हम आपका थैंक यू कर रहे हैं। हमें जो भी कुछ मिला आपसे, आपके सौजन्य से, इस पूरी प्रकृति से, जब हम तर्पण करने बैठते हैं तो क्या होता है कि हर किसी के लिए तर्पण किया जाता है, इवन अपने लिए भी तर्पण करवाया जाता है। वो सिर्फ इसीलिए कि हमने जो इस समाज से, सोसाइटी से जो भी कुछ लिया उसका थैंक यू कर रहे हैं हम लोग। और हम वो थैंक यू कैसे कर सकते हैं, थैंक यू कर सकते हैं, बताया जाता है कि आप तर्पण करने के बाद कुछ दान दक्षिणा कर सकते हैं। और ये किसके उससे होना चाहिए, ये वो जो इंसान कमा कर गया है उसी के, जो 13वीं होती है ना, ज्यादातर देखा जाता है कि 13वीं में काफी महाभोज वगैरह किया जाता है, जो रूढ़िवादिता हमारे यहाँ चली आ रही है। तो 13वीं नहीं, उसमें गुरुदेव क्या कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं उनके कमाए हुए पैसे से जो सोसाइटी के, समाज के उत्थान के लिए जो पैसे लगाए जाते हैं, तो उससे उस आत्मा को शांति मिलती है। ऐसा ये जो श्राद्ध है या 13वीं है, इसका जो भाव पक्ष है वो ये है कि हम इसलिए श्राद्ध करते हैं, उस आत्मा तक तो हमारे भाव जाएंगे, हम पूरी तरह से पॉजिटिविटी दे रहे हैं उनको। वो जो पिंड स्वरूप पिंड बनाए जाते हैं, वो जो पिंड है ना, बार बार कहा जाता है कि सब कुछ पिंड रूप में है इस पूरी प्रकृति में, तो वो हम उन्हीं को मान लेते हैं, ये पिंड के स्वरूप में हम उन्हें सब कुछ दे रहे हैं जो उन्होंने हमें दिया था, हम उनको थैंक यू करके उन तक अपनी श्रद्धा पहुंचा रहे हैं। तो श्राद्ध का मतलब ये है, तो हम कमाए हुए पैसों को समाज के उसमें लगाएंगे तो मिलेगा, ठीक है। अगर शो ऑफ के लिए बहुत बड़ा मृत्यु भोज कर रहे हैं, बहुत मतलब बहुत उसके साथ की शो एंड पॉम्प के साथ हम लोग श्राद्ध कर रहे हैं, इसको बुलाया उसको बुलाया, भोज करवाया, नहीं, नीडी पीपल की आप मदद कीजिए, वृक्ष लगा दीजिए और कुछ सब साहित्य बांट दीजिए, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। जो दक्षिणा है, वो जो श्राद्ध में भोजन करवाया जाता है, इस तरह से गाय को भोजन करवाने का मतलब ये है, गाय को, कौवे को, कुत्ते को, ये हम प्राणी मात्र को हम लोग सम्य भाव से देख रहे हैं और उन तक अपने भाव के द्वारा हम उनके ही पैसों से या अपने ही पैसों से ये भाव दे रहे हैं कि नहीं, हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि भाव से काम किया जाए। तो श्राद्ध पक्ष जो है पूरी तरह से भाव से ही मतलब श्रद्धा और भाव से ही जुड़ा हुआ है। ये पूरे 15 दिन अपने पितरों को याद करते हैं।
तो यहाँ पर धर्म भावना पक्ष आया, तो मैंने ये उसका एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को बताया। आगे सेकंड पॉइंट जो आ रहा है, सेकंड विभूति जो गुरुदेव बता रहे हैं, शिक्षा एवं साहित्य। शिक्षा साहित्य में क्या हो रहा है कि मनस्थिति पर हमारे निर्भर करता है, जितनी भी गरिमा है इंसान की मनस्थिति पर निर्भर करता है। तो जो कैसे किया जाता है, अच्छी शिक्षा देकर और अपने आप को परिष्कृत कर सकते हैं। अच्छी शिक्षा से समाज के निर्माण में शिक्षा और साहित्य का बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है, ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं। आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि सरकारों ने अपने ढंग से तो काम किया और सही कदम भी उठाए, लेकिन सरकार क्या कर सकती है, भौतिक जानकारियां और शिक्षा प्रदान कर रही है और सरकार का भी इतना ही शक्ति है, उसका लाभ उठाना चाहिए। परंतु भाव परिष्कार पूर्वक शिक्षा हमें नहीं मिलती, जिसमें भाव पूर्वक शिक्षा क्या है, नैतिक शिक्षा। यानी हमें जो हमारा जो नेचर होता है ना इंसान का, वो है प्रकृति। प्रकृति जो है ना, किसी भी इंसान की प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका स्वभाव क्या है, जब वो अच्छे से डेवलप है, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, जैसे हम अपने आप को और अपने बच्चों को सिखा सकते हैं बड़ों की रिस्पेक्ट करना। वो जो दुखी है, दीन दुखी है, वो जरूरतमंद है, आप उसकी मदद कीजिए, स्वार्थ छोड़कर सामने वाले की मदद करने के लिए हमेशा प्रेरित है, हमेशा सेवा भाव होनी चाहिए। हमारी जो शिक्षा अभी क्या अक्षर ज्ञान के रूप में ही सिर्फ रह गई है, भावनाशील लोग थोड़े कम हो गए हैं, बट ऐसा लगता है कि वो जो थोड़े से है ना, वही पूरी की पूरी पृथ्वी का बोझ उठाए हुए हैं थोड़े से लोग, और वही एक दिन मिलकर सतयुग ले आएंगे, संगठन शक्ति हो जाएगी उनमें, और गुरुदेव का कहा हुआ वाक्य सच हो जाएगा। हर जगह ऐसे सुशिक्षित भावनाशील लोग मौजूद हैं जिनके अंदर परमार्थ के लिए आंतरिक ज्योति चमकती रहती है। मार्ग न मिलने से थोड़ा सा समय अवैतनिक रूप से अनुदान करने के लिए कहा गया है, लेकिन उसमें कौन आगे आएगा, जागृत आत्मा ही आगे आएंगी। लाखों शिक्षक जो है उनकी, हमारे समाज को उनकी जरूरत है। ढलती उम्र में लोगों को वानप्रस्थ लेना चाहिए, आफ्टर रिटायरमेंट क्या करना चाहिए, रिटायरमेंट लेना चाहिए। और क्योंकि अब जो रिटायर्ड लोग होते हैं उनके एक्सपीरियंस बहुत है, और जब वो अपने लाइफ से एग्जांपल लेकर एज आइडल वो काम करेंगे तो लोग उनकी बात भी मानेंगे, गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं। तीसरा है कला मंच से भाव स्पंदन। गुरुदेव कह रहे हैं कला मंच से, जैसे हम मूर्तियां, नाटक, अभिनय, संगीत आदि से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं, जैसे अपने प्रज्ञा गीत हैं, है ना, देशभक्ति के गाने हैं जो चलाए बजाए जाए। अभी देखिए, अभी सावन के महीने में गाना आया था ना, हर हर शंभू। गाने के लिरिक्स क्या थे, गाने के लिरिक्स वो जो हम जो उपासना करते हैं, जो नमामि शमशानी, वहां से सब कर्पूर गौरम, ये वाली चीजें दी हैं। तो देखिए कितना पॉपुलर हुआ। तो आज ऐसा नहीं है कि सिर्फ अश्लील गाने ही पॉपुलर हो सकते हैं, वही सुने जाते हैं, नहीं। देखिए भक्ति सॉन्ग भी कितने पॉपुलर, जन जन के मुंह पर था वो। इवन जो हमारे एकदम एंटी कम्युनिटी है मुस्लिम, वो लोग भी इसको गा रहे थे। मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े कि हम भी गाते हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो अगर अच्छी चीज है ना, तो उसको हर कोई ग्रहण करना चाहता है। कहीं ना कहीं अच्छाई बुराई हर किसी के अंदर मौजूद है, सिर्फ कमी है तो हमें उसको फैलाने की, थोड़ा सा प्रचार करने की। प्रचार तो कर देखिए, अभी मैं आजकल क्या देखती हूँ कि ना, मुझे थोड़ा सा कई दिनों से ये एक आइडिया सा आ रहा था कि पहले के युग में, पहले अभी कुछ करीब 20-23 साल पहले हम देखते हैं कि दीवारों पर सद्वाक्य लिखे हुए होते थे, है ना। अगर हम अपने टीन एज में चले जाएं, अपने स्कूल डेज में चले जाएं, तो हमें याद आएगा कि ऐसे होते थे। कुछ होर्डिंग्स पर अच्छा लिखा होता था, हमारी बुक्स में, हमारे स्कूल्स में तो खैर आज भी लिखा होता है, लेकिन जैसे बस स्टॉप है, ऐसे पब्लिक प्लेस में अच्छे सद्वाक्य लिखे होते, जो एक छोटा बच्चा यानी वो जो रीडिंग कर सकता है। अभी सर मैं अपना एग्जांपल लेकर बता सकती हूँ कि जैसे मैं छोटी थी तो मुझे आदत थी कि जगह जगह जो भी कुछ लिखा हुआ है बस मैं उसको पढ़ती हुई चलती थी। तो वहां पर मैं पढ़ा करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, सद्वाक्य लिखे होते थे। और कई बार आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो, बाल मन बहुत क्लीन होता है, तो वो सारी चीजें पढ़कर ना मन पे वो ना एकदम प्रिंट हो जाती हैं। आप फिर धीरे धीरे उसको मनन चिंतन करते हो, और सब भगवान की इच्छा है। ये तो कोई हर आत्मा का यही वो मतलब एक्टिविटी होती है, तो वो उसको फिर इंसान फॉलो करता है। कहाँ कब कौन सी बात समझ में आ जाए पता नहीं, जब लिखा ही नहीं होगा। आज की डेट में है क्या, सद्वाक्य अच्छी चीजें दीवारों पर लिखी ही नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, गंदी संदी चीजों के होर्डिंग्स लगे हुए हैं। मेरे मन में ये आ रहा था, हम में से जो भी लोग मतलब इतना पैसा है या हम ऐसे किसी लोगों को जानते हैं, ये मैं सिर्फ एक आइडिया शेयर कर रही हूँ ग्रुप में, कि तो वो ये कर सकते हैं कि जैसे होर्डिंग्स होते हैं ना,
या हम अपने एरिया में जहाँ पॉसिबल हो गुरुदेव के सदवाक्य वहाँ हम लगवा सकते हैं परमिशन लेकर। हम दे तो सही खाने को, हम ये कहते रहे कि बच्चा लौकी नहीं खाता, कद्दू नहीं खाता, नहीं आप उसको अच्छे से बनाकर खिलाओ। लौकी, सिंपल लौकी नहीं खाता, कोफ्ते बनाकर खिला देते हैं, है ना। क्या करते हैं, कद्दू नहीं खाता तो कद्दू की पाव भाजी बना देते हैं, है ना। हम नए आइडियाज लेकर आते हैं ना। तो ये मुझे एक आइडिया है कि हम जैसे गुरुदेव का सदवाक्य लिखकर हम कर सकते हैं, जैसे अपने यहाँ शांति कुंज में है। तो यहाँ पर मैं ये किस संदर्भ में बोला मैंने, शिक्षा एवं साहित्य, जो अवेलेबिलिटी नहीं है साहित्य की, अच्छे लोग हैं। गुरुदेव कहते हैं 600 भाषाएं हैं संसार में लगभग, लेकिन भारत, टोटल भारत में ही कितनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से 14 भाषाएं ऐसी हैं जो जिनको मान्यता प्राप्त है। तो हम मान लीजिए किसी को अपनी लोकल लैंग्वेज आती है ना, कोई बंगाली है, तमिल है, तो वो अपने लैंग्वेज में गुरुदेव के सदवाक्य लिखकर अपने एरियाज में डिस्प्ले कर सकता है। तो इससे क्या होगा, बच्चे पढ़ेंगे, वो लोग पढ़ेंगे जो मतलब एकदम विलेज से आते हैं, उनको हिंदी इंग्लिश नहीं आती है, सिर्फ अपनी लोकल लैंग्वेज आती है, उन तक वो भाव पहुंचेंगे, उन तक वो विचार पहुंचेंगे। और गुरुदेव के जहाँ विचार गए तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं मैं आग हूँ, जहाँ जाऊंगा गर्माहट तो मैं जरूर दूंगा, कुछ ना कुछ तो बदलाव जरूर आएगा, है ना। फिर थर्ड कह रहे हैं गुरुदेव, कला मंच से भाव स्पंदन। कला मंच से हम ऐसे नाटक, अभिनय, संगीत, म्यूजिक वगैरह बना सकते हैं, और चल पुस्तकालय वगैरह ले सकते हैं, चला सकते हैं, जो गुरुदेव कहते हैं कि झोला पुस्तकालय है। छोटी छोटी सी चीजें बहुत स्मॉल लेवल पर गुरुदेव बता रहे हैं कि छोटा छोटा, जैसे अभी क्या है कि यंत्रीकरण हुआ है। पहले हम गुरुदेव के जो गायत्री मंत्र सुना करते थे, देखिए वो छोटा वाला रिकॉर्डर आ गया ना, छोटा वाला जो रेडियो है वो आ गया ना, उसमें वंदनीय माता जी की। तो धीरे धीरे चीजें डेवलप हो रही हैं। तो हम अपनी थोड़ी सी सद्बुद्धि लगाएं और सोचें कि हम कैसे चेंज ला सकते हैं, कैसे गुरुदेव के विचार औरों तक पहुंचा सकते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट गुरुदेव कहते हैं विज्ञान की उपलब्धियां आश्चर्यजनक हैं, उनसे मानवीय सुख सुविधाओं में आश्चर्यजनक अभिवृद्धि की है, पर यह भी सही है कि उसके दुरुपयोग से होने वाली हानियां भी कम नहीं हैं, उठानी भी पड़ती हैं। वस्त्रों के उत्पादन विशेषतः गैसें, किरण एवं अणु विस्फोट जन्य अस्त्रों ने ही तो अस्तित्व को संकट में डालने की विभीषिका उत्पन्न कर दी है। यदि यह शोध आविष्कार सृजनात्मक प्रयोजनों तक ही सीमित रहे तो उसका प्रतिफल धरती पर स्वर्गीय परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। ध्वंसात्मक उपकरण जुटाने में जितने साधन खपाए जा रहे हैं, यदि उन्हें मानवीय अभावों और शोक संतापों की निवृत्ति में लगा दिया जाए तो उसका प्रतिफल इस संसार को स्वर्गोपम बनाने में हो सकता है। समुद्र के खारे पानी में मीठा जल प्राप्त किया जा सकता है, जमीन के नीचे बहने वाली विशाल नदियों का जल धरती पर लाया जा सकता है, और सारी दुनिया सचमुच शस्य श्यामला बन सकती है, शस्य श्यामला बन सकती है। कृषि, पशुपालन, बागवानी, वन संपदा, स्वास्थ्य संवर्धन और मस्तिष्कीय विकास की दिशा में विज्ञान को अभी बहुत काम करने बाकी हैं। प्रकृति के प्रकोपों से लोहा लेने के साधन जुटाने में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी, भूकंप, बाढ़, तूफान, शीत ताप की असहनीय सामना करने योग्य शक्ति का उपार्जन हो सकता है। वाहनों को सरल एवं सस्ता बनाया जा सकता है। संचार साधनों के विस्तार की अभी बहुत गुंजाइश है। गुरुदेव कह रहे हैं जो है हमारे पास, हम उसको बहुत बेटर वे में यूज कर सकते हैं। और देखिए इसी को तो सृजन कहते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल है। और नॉर्मल भाषा में कहूँ तो बरकत इसी को कहते हैं कि जितनी हमारे घर में आवक है धन की, उसका बेस्ट वे में हम जब यूज करते हैं उसी को हम श्री कहते हैं। श्री यही है, ठीक है। तो गुरुदेव यहाँ श्री की बात कर रहे हैं। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं हमारे पास जो भी संसाधन अवेलेबल हैं हम उनको बेस्ट यूज करें। गुरुदेव कह रहे हैं सस्ते साधन बना सकते हैं, संचार साधन सस्ते कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए नेटवर्क, पहले अभी कुछ टाइम पहले आप करीब 15 साल पहले चले जाएं तो देखिए नेटवर्क का क्या हाल था, और अभी देखिए जब से ये जियो आया है तब से नेटवर्क का कितना सस्ता हो गया है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, हमें क्या करना है, साधनों को सस्ता करना चाहिए और कम से कम में ज्यादा उत्पादन करना चाहिए। गुरुदेव ऐसे करें, विज्ञान का हमें यूज कैसे करना है वो बता रहे हैं। आगे गुरुदेव लिखते हैं सबसे बड़ा काम विज्ञान को यह करना है कि वह आध्यात्म के साथ अपनी संगति बिठाए।
और सिद्ध करे कि शक्ति स्रोत जड़ पदार्थ की अणु सत्ता एवं ऊर्जा में नहीं वरन चेतना के संकल्पों में, आत्मबल में सन्निहित है। विशालकाय यंत्र संसाधनों की तुलना में व्यक्ति का शरीर, मस्तिष्क और अंतःकरण अधिक सशक्त हैं और उस क्षमता का सदुपयोग करके व्यक्ति को देवोपम और समाज को स्वर्गीय वातावरण से ओतप्रोत बनाया जा सकता है। नितांत संभव है, बनाया जा सकना नितांत संभव। गुरुदेव कह रहे हैं कि पॉसिबल है कि जितने भी साधन हैं, शक्ति स्रोत हैं हमारे पास, जो उनसे ज्यादा पॉसिबिलिटी हमारे अंदर है। तो जितने जो जड़ पदार्थ हैं, है ना, जैसे पेट्रोलियम है, नेटवर्क है, ये सब क्या इन्हीं विशाल यंत्र संसाधन है, जड़ पदार्थ है, हम उसका बेस्ट यूज कर सकते हैं। आगे गुरुदेव कह रहे हैं सशक्त बनाया जा सकता है। इस सत्य को तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना, अभिविज्ञान को प्रत्यक्ष बनाना विज्ञान का काम है और यह उसे करना ही चाहिए और करना ही होगा। गुरुदेव ने इसके लिए विज्ञान के उच्च क्षेत्र में काम करने वाले विज्ञानियों को आवश्यक प्रेरणा एवं दिशा मिलनी चाहिए। वैज्ञानिकों को आवश्यक प्रेरणा एवं दिशा मिलनी चाहिए। युग की यह मांग है और उसे पूरा करना ही पड़ेगा। पिछले दिनों अखंड ज्योति पत्रिका के माध्यम से विज्ञान और आध्यात्म का समन्वय प्रतिपादन किया भी जाता रहा है। अब उसे और भी अधिक स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। गुरुदेव क्या करें, और गुरुदेव ने ये पूरा प्रूव करके दिखाया है ना, विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय। इसीलिए तो उन्होंने इसी चीज को तो प्रूव करने के लिए आदरणीय पिताजी को, श्रद्धेय पिताजी को, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुना कि देखिए एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, है ना, कितनी सारी विभूतियां हैं उनके पास। तो जब वो विभूति और पूरे साइंटिफिक रीजंस देकर वो बताते हैं, तो गुरुदेव ने उनको अपॉइंट किया अपने उत्तराधिकारी के रूप में, है ना। यहाँ हम देख पाते हैं वंदनीय जीजी माँ और श्रद्धेय पिताजी के लिए हम देख पाते हैं कि जब उन्होंने ये, हम जब कपल देखते हैं तो हम ये देखते हैं जीजी माँ और पिताजी, साइंस और विज्ञान और अध्यात्म। माँ किस चीज का परिचायक है, जीजी माँ किस चीज का परिचायक है, श्रद्धा का, अध्यात्म का। और पिताजी उसी श्रद्धा और अध्यात्म को साइंटिफिक तरीके से बता रहे हैं। और पिताजी किसके रिप्रेजेंटेटिव हो रहे हैं, विज्ञान के। दोनों ने मिलकर देखिए गुरुदेव के मिशन को कहां से कहां पहुंचा दिया। पूरा जैसे कहते हैं ना कि अपने गुरु के उसमें पूरा बीज की तरह उन्होंने अपने आप को गला दिया, पूरी तरह से लगा दिया। थोड़ी मैं इमोशनल हो गई हूँ ये बोलते बोलते, सॉरी। आगे अगला है, तो हमें भी अपने गुरुदेव के कार्य में अपने आप को उसमें झोंक देना है, लगा देना है और अपने आप को डेवलप करना है गुरुदेव के कार्य को करने के लिए। आगे 5वां पॉइंट है शासन तंत्र। राजसत्ता जिनके हाथ में इन दिनों है अथवा अगले दिनों आने वाली है, उन्हें संकीर्ण राष्ट्रीयता के अपने प्रिय क्षेत्र या वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने की बात छोड़कर समस्त विश्व की समान रूप से सुख शांति की बात सोचनी चाहिए और समस्त संसार को एक परिवार की नीति अपनाकर प्रकृतिबद्ध साधनों एवं मानवीय उपार्जन को समान रूप से सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध कराना होगा। युद्धों की भाषा में सोचना बंद कर न्याय का आधार स्वीकार करना होगा। वर्ग भेद, वर्ण भेद की जड़ें उखाड़नी होंगी। अभी गुरुदेव क्या कहते हैं, शासन तंत्र से क्या उनको क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। हमारी सरकारों से, विश्व की सरकारों से, अलग अलग कंट्री से पूरे वसुधैव कुटुंबकम का भाव कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सिर्फ अपना नेशन, अपना देश ये नहीं करना है, हमें क्या करना है, पूरे वसुधैव कुटुंबकम की बात करनी चाहिए। देखिए अभी पिछले दिनों जब कोरोना वायरस आया तो क्या किया, हमारी अभी की जो सरकार है, करंट सरकार है, मोदी जी की सरकार है, इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले जितनी वैक्सीन आई उन्होंने पहले अपने लोगों को दिया, बट साथ साथ में उन्होंने, और हम ये, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ कि शासन तंत्र कैसा होना चाहिए या क्या किया शासन तंत्र ने, एकदम करंट एग्जाम्पल लेकर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाकी के देशों में भी भेजा
जबकि जो अपोजिट थे लोग क्या कह रहे थे, जिसकी जितनी समझ होती है, सब अपने अपने लेवल की बात करते हैं और वो अपनी जगह एकदम ठीक भी होते हैं। मैं किसी को भी व्यक्ति विशेष को या किसी भी पक्ष विशेष को कुछ नहीं कह रही हूँ कि सबकी अपनी अपनी समझ है। अब हम भी जिए, आप भी जियो, और जीने दो वाली बात की थी, है ना। हम अपने भी लोगों को करेंगे और सामने वाले को भी करेंगे। उन्होंने इतना प्रोडक्शन बढ़वा दिया कि हमें भी वैक्सीन मिल पाई और बाहर भी मिल पाई, है ना। ऐसा नहीं कि नहीं पहले हम अपने देश का करेंगे। देखिए सब चीज सबको लेकर साथ चलना पड़ता है। तो शासन तंत्र को यही करना चाहिए, सिर्फ अपने देश का नहीं, सिर्फ अपने लोगों के बारे में बात नहीं करेंगे, हम पूरे विश्व कल्याण की बात करेंगे। तो हमें क्या करना है, सिर्फ अपने देश तक गुरुदेव के विचार नहीं पहुंचाने हैं, पूरी दुनिया में विचार पहुंचाने। तो हम में से बहुत सारे लोग स्वाध्याय में ऐसे होंगे या हमारे जो ग्रुप के लोग हैं ऐसे लोगों को जानते होंगे जो विदेशों में रहते हैं, तो उन तक गुरुदेव के विचार पहुंचाएं कैसे भी करके। वो बस एक बार आप गुरुदेव की राह में कदम तो बढ़ाइए, ट्रिक्स तो अपने आप देते जाएंगे। बिल्कुल, मैं पूरी श्योरिटी के साथ कहती हूँ, एक बार आप सोच कर तो देखिए कि नहीं गुरुदेव का ये काम होना चाहिए, गुरुदेव कैसे करें कैसे करें। आप रात दिन उसका चिंतन मनन करिए, पूरे मैं 100% श्योर हूँ कि आइडियाज देंगे गुरुदेव आपको कार्य करने की शक्ति भी वही देंगे, और देखिए एक दिन वो आपसे वो कार्य एग्जीक्यूट करवा भी लेंगे। बस बात क्या है, बात सिर्फ अपनी सोच की, भावना की है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं संपदा नहीं, इसी वाले पॉइंट में आगे कह रहे हैं गुरुदेव, अनीति, शोषण, अपराध, रिश्वत, भ्रष्टाचार के वास्तविक शत्रु से जूझना सरकारों का काम है। बेकारी, बीमारी और गरीबी को दूर करने की दिशा में भी और बहुत कुछ कर सकती है। इसके लिए सत्ता संचालकों और शासकीय कर्मचारियों में बेतरह घुसी स्वार्थपरता एवं अनैतिकता को जड़ मूल से उखाड़ना होगा। इसके लिए प्रजातंत्री देशों के वोटरों को उनके कर्तव्य विशेष रूप से समझाने होंगे ताकि वे सुयोग्य प्रतिनिधि चुने और श्रेष्ठ सरकार प्राप्त करने में सफल हो सके। अब गुरुदेव जन प्रतिनिधि से बात कर रहे हैं, वोटर से बात कर रहे हैं, कॉमन मैन की बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो आप अपना कैंडिडेट चुने ना, वो जरा देखभाल करके चुने। अपने स्वार्थ के लिए नहीं, ये हमारी जात का है, यादव है, बनिया है तो हम इसको वोट देंगे, नहीं। वो जो सबको साथ लेकर चल सके, सबके लिए काम करे, हमें ऐसे जनप्रतिनिधि चुनने होंगे, हमें ऐसी सरकार बनानी होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हैं, जो अच्छा काम कर रहा है उसके लिए और जो बुरा काम कर रहा है उसके लिए। और वो जो अच्छा काम कर रहा है, अंधी भक्ति नहीं करनी है, ठीक है, उसमें भी जो कमजोरियां हैं उसको भी डिस्कस करना है, तो अवेयरनेस फैलेगी। आज देखिए पहले का स्वरूप क्या था वोटिंग करने का, और आज का स्वरूप क्या हो गया, इस सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के कारण ही तो हो पाया ना। एजुकेशन पहुंची जन जन तक, हो रहा है, सरकारें कर रही है, समाज कर रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो इस पूरे काम में लगे हैं। वो चाहे हमारे मिशन से जुड़े हों चाहे ना जुड़े हों, अकेले रहकर मैं देखती हूँ कि गरीब बच्चों को पढ़ा रहे। मैंने एक लड़की का देखा था कि मुंबई की लड़की है, वो रेलवे स्टेशन पर जाकर गरीब बच्चों को जो स्टेशन पर भीख मांगते हैं, ऐसे बच्चों को काम करते हैं, ऐसे बच्चों को कलेक्ट कर स्कूल चला रही है। तो हम कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है, बेशक वो शांति मन से जुड़ी है नहीं जुड़ी है, लेकिन वो करते रही है गुरुदेव का काम ना। तो हम ऐसे कर सकते हैं, उन लोगों तक अपने थॉट भेज सकते हैं और काम होगा, हो रहा है और एक दिन पूरी तरह से हो जाएगा गुरुदेव का काम। गुरुदेव कौन है, गुरुदेव परम सत्ता है, गुरुदेव परमात्मा है, ये परमात्मा का काम है। आगे गुरुदेव 6 पॉइंट में कह रहे हैं संपदा, विभूतियों में इन दिनों सर्वोपरि मान्यता पूंजी को मिली है। धन का वर्चस्व सर्वविदित है, संपत्ति में स्वयं कोई दोष नहीं, दोष उसके दुरुपयोग में है। व्यक्तिगत विलासिता में, अहंता की वृद्धि में यदि उसका उपयोग होता है, संग्रह बढ़ता है एवं उसका लाभ बेटे पोतों तक ही रखने का प्रयत्न किया जाता है, तो निस्संदेह ऐसा धन निंदनीय है। अगले दिनों आर्थिक समता के आधार पर ही समाज व्यवस्था बनेगी। सामर्थ्य भर श्रम एवं आवश्यकता भर साधन प्राप्त करने के ही क्रम चलेंगे, तब संपदा पर व्यक्ति का नहीं समाज का अधिकार होगा। समाज में कोई गरीब दिखाई न देगा, ना कोई गरीब दिखाई देगा और ना ही कोई अमीर। पर जब तक यह स्थिति नहीं आ जाती, तब तक संग्रहित पूंजी को लोक मंगल के लिए लगाने की दूरदर्शिता दिखाने के लिए धनपतियों को कहा जाएगा। कहा ही नहीं, इसके लिए उन्हें प्रभावित भी किया जाएगा। उन्हें यह समझाने का अवसर दिया जाएगा कि समय बदल चुका है, पूंजीवाद, सामंतवाद, संग्रहवाद अमीरी के दिन लग गए। अब उस
सड़ी लाश में चिपके रहने से केवल घृणा एवं विपत्ति ही हाथ लगेगी। देखिए गुरुदेव इस वाले पैराग्राफ में कह रहे हैं कि हमें जो पूंजीवादी लोग हैं उनको समझाना होगा कि जो धन है सिर्फ और सिर्फ उनका नहीं है, समाज का है। आपने कहाँ से कमाया पैसा? समाज से ही तो कमाया। समाज के जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो काम कौन कर रहा है? उसके लिए कॉमन मैन काम कर रहा है, मजदूर उनके लिए काम कर रहे हैं, तो उनकी वेलफेयर के लिए भी तो काम करेंगे। फिर वो को ऐसा समझाना होगा। हमारे आसपास ऐसे कांटेक्ट में बहुत सारे लोग हैं जो मैं देख पाती हूँ। मैं ऐसे कुछ कपल्स को देखती हूँ कि जो रिटायर्ड हैं और अभी उनके पास ना पैसा भी बहुत है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस पैसे को खर्च कैसे करना है। तो वो अपना पैसा बड़ी बड़ी गाड़ी चेंज करने में लगा देते हैं और अपना पैसा क्या करते हैं, शराब पीने में उड़ा देते हैं। रिटायर्ड कपल की बात कर रही हूँ मैं ऐसे कुछ कपल्स को देख पाती हूँ। तो उनको देखकर मुझे यही ध्यान आता है, काश कि इनको कोई बताने वाला होता, काश कि कोई समझाने वाला होता कि आपका ये पैसा आप वेलफेयर में लगा सकते हो और अपने जन्म सुधार सकते हो, परमात्मा के काम में लगा सकते हो, बजाय इसके कि राधा शराब पी के डांस करने की बजाय। लेकिन अगर मन में थॉट आया है तो जरूर ऐसा मैं गुरुदेव से प्रार्थना करूंगी उन तक ये थॉट जरूर पहुंचेगा और कोई ना कोई कोशिश हमारी होगी कि वो लोग जुड़ जाएंगे मिशन से और परमात्मा के मिशन से जरूर जुड़ेंगे और काम करेंगे। आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं, इस समय उचित तो यह है कि संपत्तिवान लोग इस सत्य को समझें तथा अपने धन का उपयोग समाज हितैषी कार्यों में करें। समाज का धन समाज को लौटा दें। धन से चिपके रहने से बड़पन की मान्यता बदलें, उसे लोक मंगल के पुण्य कार्यों में नियोजित करें। पर अपने धन के प्रति मोह बहुत प्रबल होने के तथ्य को स्वीकार करते हुए भी उसे छोड़ देना हर किसी के लिए संभव नहीं है। जिस पर अपना अधिकार समझते आए हैं उसे दूसरों के अधिकार में दे देना सामान्य रूप से रुचता नहीं। समाज के प्रति अपनापन इतना गहन हो जाए, उसके लिए कार्य, उसकी आवश्यकताएं अपनी जैसी दिखने लगे, तब तो बात ही कुछ और है। फिर तो उसके लिए सब कुछ भी खर्च कर देना स्वाभाविक है। जब तक अपनेपन की ऐसी स्थिति नहीं आती और पैसे के प्रति मोह भी कम नहीं होता, तब तक उसे समाज को सौंप देना हर किसी के लिए संभव नहीं है। क्या कह रहे गुरुदेव? गुरुदेव कह रहे हैं कि ये इतना आसान काम नहीं है कि आप किसी को कन्विंस कर लेंगे कि वो अपनी प्रॉपर्टी, जिंदगी भर की कमाई सोसाइटी को लगा दे, समाज में लगा दे, है ना। इसके लिए थोड़ी पेशेंस चाहिए और उसे बड़े अच्छे से समझाना बुझाना चाहिए। आगे गुरुदेव कहते हैं, दान ना सही, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि युग परिवर्तन का पथ प्रशस्त करने के वाले प्रचारात्मक कार्यक्रमों में पूंजी की कमी न पड़े। भले ही वह व्यवसाय बुद्धि से किए जाए, भले ही अभी व्यक्तिगत लाभ की बात भी जुड़ी रहने दी जाए, तो इतना ही होना चाहिए कि युग परिवर्तन के प्रवाह में अनुकूलता उत्पन्न करने वाला विनियोग इस पूंजी का हो सके। युग परिवर्तन प्रवाह में अनुकूलता उत्पन्न करने वाला विनियोग इस पूंजी का हो सके। पिछले पृष्ठों पर ऐसे कितने ही क्रियाकलापों की चर्चा की गई जिनमें पूंजी के रूप में यदि धन लगा सके तो बहुत कुछ हो सकता है। साहित्य प्रकाशन, चित्र प्रकाशन, अभिनय मंडलियां, टेप रिकॉर्डर, फिल्म निर्माण, यह 5 कार्य ऐसे हैं जिनके लिए विशालकाय अर्थ संस्थान खड़े किए जाने चाहिए और लोकमानस को परिष्कृत बनाने की आवश्यकता पूरी की जानी चाहिए। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? गुरुदेव देखिए एक एक कदम पर हमको समझा रहे हैं कि हम किस तरह से कार्य कर सकते हैं, है ना। गुरुदेव की जो विचार है किस तरह से पहुंचा सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि हम अच्छा साहित्य प्रिंट करवा सकते हैं। हम किसी जैसे प्रेस वाले लोग हैं, जो लोग प्रिंटिंग का काम करते हैं, पब्लिशिंग का काम करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको किसी भी तरह से कन्विंस किया जा सकता, अच्छा साहित्य प्रिंट करें ताकि जन जन तक कम से कम अच्छा साहित्य जाए। पिछले पृष्ठों में गुरुदेव ने बताया कि आज ऐसे साहित्य की कमी है। फिर आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं? चित्र प्रकाशन, ऐसे फोटोग्राफ, ऐसी तस्वीरें होनी चाहिए, जगह जगह पर होर्डिंग्स होनी चाहिए, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि जो हमारे गुरुदेव के कार्य में सहायक हो सके, बच्चों को, बड़ों को प्रेरित कर सके। ऐसे फोटो लगे हुए होने चाहिए, ऐसे जगह जगह पर होर्डिंग्स होने चाहिए। लेकिन हम जरा चेक करते हैं, देखते हैं कि रोड्स पर साइड पर कौन कौन से होर्डिंग्स लगे हुए हैं। लगे हैं क्या कोई ढंग की होर्डिंग? बहुत ही अश्लील टाइप के होर्डिंग्स लगे होते हैं। हाँ, अब आजकल खाने पीने का कल्चर बहुत है, तो खाने के फूड होर्डिंग्स बहुत होते हैं। तो हम साथ में ये भी तो लगा सकते हैं कि कैसा खाना होना चाहिए, ये भी तो पता हो कि खाना कैसा खाना चाहिए। और फिर क्या कहते हैं गुरुदेव? कहते हैं अभिनय मंडलियां होनी चाहिए।
अभिनय हम हमारे जो नुक्कड़ नाटक टाइप के होते हैं ना, पहले होते थे स्कूल में ना, पहले हम लोग जाया करते थे नुक्कड़ नाटक के लिए। ऐसे जैसे जे कॉलोनीज होती हैं जहाँ पर जरूरत होती है, जैसे हम लोगों को स्कूल की तरफ से भेजा जाता था, एक वीक में, महीने में कुछ वो चलता था, ईयर में एक बार, कि स्कूल के कुछ बच्चे जाकर अलग अलग क्लासेस, अलग अलग जगह जाकर, जैसे वो जे कॉलोनीज होती हैं वहाँ जहाँ पर अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, वहाँ पर आप एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बताएंगे नुक्कड़ नाटक के थ्रू। तो ऐसा किया जा सकता है, हम अपने बच्चों को ऐसा करवा सकते हैं। जैसे लोग चलाते हैं, बाल संस्कार शाला चलाते हैं, तो हम उनके थ्रू ये काम कर सकते हैं कि गुरुदेव के जो वाक्य है, गुरुदेव की जो सोच है, जैसे पुंसवन संस्कार के ऊपर चला सकते हैं, बच्चे में कैसे अच्छे गुण स्थापित करें। हम उसको संस्कार ना कहकर कॉमन लोगों के सामने ये कहें कि हम आपके बच्चे में अच्छे संस्कारों को, अच्छी क्वालिटीज को स्थापित करने का टेक्निक बताते हैं। संस्कार से लोग ना, कई लोग डर जाते हैं कि नहीं कर्मकांड होगा ये वो, तो लोग कनेक्ट नहीं होते। मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगी कि यहाँ शांति कुंज से आओगणी संस्कारवान पीढ़ी जो है वो हर महीने की 1 से 14 तारीख तक एक शॉर्ट टर्म कोर्स चला रही है। तो चाहे तो हमारे बहनें या भाई जो भी है, चाहे तो उसमें ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये माताओं के लिए भी, सबके लिए एकदम ओपन है। 500 रुपी फी है, ऑनलाइन कोर्स है, 10 से 11 क्लास होती है। तो हम सभी बहनें, सभी भाई जो भी है, और आप इसको उससे भी शेयर कर सकते, प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी के घर वालों से शेयर कर सकते हैं आप ये चीजें ना। तो इससे क्या होगा, ये उस चीज जो गर्भाधान संस्कार है कितना वैज्ञानिक है, और गुरुदेव ने कैसे बताया है कि हम अपनी पूरा का पूरा वांग्मय है गुरुदेव का ना, अवगणित संस्कारवान पीढ़ी का। तो ये उसी के डेवलपमेंट के बारे में ये हमारा प्रकोष्ठ है जो ऐसा कार्यक्रम चला रहा है, गुरुदेव का ये कार्यक्रम चला रहा है। ये कार्यक्रम विदेशों तक इतना फैल चुका है कि क्या बताएं। तो हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम सारे ट्रेनिंग ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, और खुद ट्रेन होकर आगे ट्रेनिंग दे सकते हैं कि आप जितने भी जैसे छोटे शहरों से आते हैं आशा कार्यकर्ता हैं, हम उनको ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं, उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं। अपने घर की जो गर्ल्स हैं, टीनेजर गर्ल, जैसे 11-12 की बच्चियां हैं, हम उनको ये ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं। आखिर भावी माताएं तो वही है ना, तो हम अगर उनको ये समझाएं कि गर्भाधान संस्कार कैसा होना चाहिए, अब इतनी समझ तो आ गई है। एक अगर 11-12 क्लास की बच्ची है, उसको इतना समझ तो आ ही गया होगा कि हाँ आगे मुझे शादी करनी है, फैमिली होगी। तो अगर हम उसको ये ट्रेनिंग करवा देंगे तो समझ पाएगी, फिर उसी हिसाब से अपनी फैमिली को प्लान कर पाएगी। तो क्या कर रहे हैं हम, ये युग निर्माण की ही तो योजना है ना गुरुदेव की। तो इससे क्या होगा, आने वाली जो आत्माएं हैं बड़ी उच्च कोटि की आएंगी, है ना, जिनका आवाहन किया जाएगा, बड़ी उच्च कोटि की आत्माओं का आवाहन किया जाएगा। सोच समझ आ जाएगी। सिर्फ लड़की ही नहीं, लड़कों को भी ये ट्रेनिंग करवाई जाना चाहिए। मेरा तो सजेशन ये है, जो लोग स्कूल से जुड़े हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर्स है तो अपने पेशेंट से ये बात कर सकते हैं कि इस ट्रेनिंग से आप जुड़ें, नहीं तो उनको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस आएगी कि नहीं, जब हम फैमिली प्लान करें तो कैसे करें आगे। अगर स्कूल्स में एक सेशन भी ले लेना स्कूल्स में जाकर बच्चों का, जैसे 11-12 के बच्चे होते हैं, मोस्टली 11th क्लास में ये ना मिल सकता है स्लॉट, स्कूल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। 11th क्लास जो होती है वो थोड़ा फ्री होती है। 10th से बच्चा 10th के बोर्ड भी दे चुका है, और अभी उसको इस साल उसको बोर्ड भी देने, तो आई थिंक 11th क्लास में हम ये वाला सेशन रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कि हम खुद ट्रेनिंग ले लें। मैं तो थोड़े आइडियाज शेयर कर रही थी जो मुझे आइडियाज आ रहे थे। आगे गुरुदेव कहते हैं, धनवानों को इसके लिए कहा जाएगा, साथ ही जनसाधारण के पास यदि कोई थोड़ी सी भी बचत पूंजी हो तो उसे इस लोकोपयोगी कार्यों में लगा देने के लिए कहा जाएगा। कहना ना होगा कि परिवर्तन का प्रभाव दैवी प्रेरणाओं के आधार पर चल रहा है। इसमें सहयोग देने वाले घाटे में नहीं, नफे में ही रहेंगे। पूंजी डूबने जैसी आशंका किसी को भी नहीं करनी चाहिए। यह तो सुरक्षित ही रहने वाली है, बैंक आदि से अधिक ब्याज मिलने वाला है। साथ ही युग देवता की सेवा साधना का ऐसा अवसर भी मिलता है, जिसके कारण असाधारण आत्म संतोष का वरदान भी अनंत काल तक मिलता रहेगा। जन स्तर पर पूंजी इकट्ठी करने के लिए सरकारी समितियां, लिमिटेड कंपनियां बनाई जा सकती हैं। उनमें पूंजी लगाने के लिए हर भावनाशील व्यक्ति को अपनी संग्रहित पूंजी लगाने के लिए कहा जा सकता है। अनावश्यक जमीन, जायदाद, जेवर, जमा पूंजी, बचत फंड आदि के रूप में कितना ही पैसा पड़ा रहता है, जिसकी साधारणता कोई विशेष उपयोगिता नहीं रहती है।
कोई उपयोगिता नहीं, पर उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरी करने वाले अर्थ संस्थानों में लग जाएं तो उसे आम के आम गुठलियों के दाम वाली कहावत पूरी हो जाती है। पूंजी तो सुरक्षित रहती है, साथ ही साथ कुछ लाभ ब्याज भी कमाती रहती है। इसके अतिरिक्त युग की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता पूरी करने का जो श्रेय मिलता है उसे तो हर दृष्टि से भूरी भूरी प्रशंसा के योग्य ही कहा जाएगा। गुरुदेव तो अब इन्वेस्टमेंट का भी देखिए तरीका बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? गुरुदेव कह रहे हैं कि आप ऐसे ट्रस्ट बना सकते हैं कि जो स्वार्थ निहित ना होकर स्वार्थ रहित होकर जन साधारण के लिए काम करे। गुरुदेव पूरे एक आइडियाज दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अपनी बेकार पड़ी हुई जमीनों को, जेवर को, जो हम कभी पहनते भी नहीं, इतने जेवर हमने रखे हुए हैं और जिनसे हमारा कोई लेना देना, और भूल भी जाते हैं खरीद कर कि हमारे पास ये है। फिर क्या है, बचत फंड जो है हमारे पास बहुत सारा पैसा ना बैंकों में पड़ा है जिसको कोई यूज नहीं हो रहा। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ऐसे लोग जिन्होंने एफडीज की हुई हैं, बहुत सारे मैं रिटायरमेंट कपल्स को देखती हूँ कि वो अपनी एफडीज करके और उसका ब्याज को डोनेट करते हैं। कोई अपना फ्लैट नाम कर देता है, कहीं डोनेट कर देता है। तो हम जिन लोगों के पास पैसा है उनको ना खर्च करने, वो करना तो चाहते हैं लेकिन उनको ना तरीका नहीं पता है। तो हम ये चेक करें आसपास क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो भलाई का काम करना चाहते हैं, उनको हम प्रेरित कर सकते हैं। तो ये जरूर होगा। गुरुदेव कितनी सारे आइडियाज दे रहे हैं। आगे गुरुदेव लिखते हैं, ऐसा किया जाना कोई कठिन कार्य नहीं है। कोई भी समझदार व्यक्ति इसे समझकर उत्साह के साथ आगे आ सकता है। जिस कार्य और उद्देश्य के लिए प्रयास किया जाना है उसके लिए लाभ का लोभ छोड़कर बल्कि थोड़ा बहुत घाटा उठाकर भी सहयोग करने की इच्छा रखने वाले भावना संपन्न व्यक्तियों का देश में अभाव नहीं है। फिर पूंजी की सुरक्षा के साथ साथ लाभांश की भी सुनिश्चितता होने पर तो व्यवसाय बुद्धि के भी संपन्न लोग उनमें उल्लेखनीय सहयोग दे सकते हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि वस्तु स्थिति उन्हें समझाई जा सके और योजनाओं को व्यावहारिक स्वरूप दिया जा सके। प्रतिभा एक विशिष्ट और अतिरिक्त विभूति है। कुछ लोगों के लिए व्यक्तित्व ऐसे साहसी, स्फूर्तिवान, सूक्ष्मदर्शी, मिलनसार, क्रियाकुशल और प्रभावशाली होते हैं कि वे जिस काम को भी हाथ में ले लें उसी आधार पर गतिशील बनाते चले जाते हैं और सफलता के लिए उच्च शिखर तक पहुंचा देते हैं। इस विशेषता को प्रतिभा कहते हैं। सूझबूझ, आत्मविश्वास, कर्मठता जैसे अनेक सद्गुण उनमें भरे होते हैं। आमतौर से ऐसे लोग महान कार्यों के संस्थापक एवं संचालक होते हैं। सफलताएं पीछे छाया की तरह फिरती हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान होता है कि कठिनाइयों से कैसे निपटा जाता है, उन्हें सरल कैसे बनाया जा सकता है। प्रतिभावान व्यक्ति में चिंतन की क्रिया में बदल देने की विशेषता होती है। जहाँ संभावना नहीं दिखाई देती वह मार्ग खोज निकालने में उन्हें रस आता है। जिन प्रसंगों को कठिनाइयां कहकर सामान्य लोग उनसे बचने का प्रयास करते रहते हैं, प्रतिभावान की इच्छा उनमें घुसकर कुछ कर दिखाने की होती है। हर कठिन प्रयास को वे अपनी कसौटी का एक सुअवसर मानकर उत्साहपूर्वक उनमें पिल पड़ते हैं। योग्यताओं का अधिक से अधिक उपयोग प्रतिभा संपन्न व्यक्ति कर सकते हैं। बड़ी योग्यताओं वाले अन्य व्यक्ति जहाँ किंतु परंतु करते हुए रह जाते हैं, वहाँ प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की थोड़ी योग्यता का भी प्रयोग चमत्कारिक रूप से करके काम फतह कर दिखाते हैं। यही कारण है कि विश्व का इतिहास प्रतिभावानों का इतिहास कहा जाए तो अनुचित नहीं। किसी भी क्षेत्र में उनकी यह विभूति समान तीव्रता से अपना प्रभाव दिखाती है। प्रतिभाशाली व्यक्ति ही सफल संत, राजनेता, समाज सेवी, साहित्यकार, कलाकार, व्यवसायी, व्यवस्थापक होते देखे गए हैं। प्रतिभावान ही डाकू, चोर, ठग जैसे दुस्साहसपूर्ण कार्य करते हैं। सेना नायकों के रूप में, लड़ाकू योद्धाओं के रूप में भी उन्हें अग्रिम पंक्ति में खड़ा देखा जाता है। क्रांतिकारी भी इसी स्तर के लोग बनते हैं। युग निर्माण अभियान के हर पक्ष को प्रकाशवान बनाने के लिए ऐसे ही लोग चाहिए। प्रतिभाशाली तत्व जहाँ कहीं भी चमक रहे हों, वहां से उन्हें आमंत्रित किया जा रहा है कि वे अपने ईश्वरीय अनुदानों को निरर्थक विडंबनाओं में खर्च न करें, वरन उन्हें नव निर्माण के ऐसे महान प्रयोजन में निरत कर दें जिससे समस्त संसार का हित साधन हो सके। सातों विभूतियों के क्षेत्र में संसार की करोड़ों प्रतिभाएं आती हैं। उन्हें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करने का कार्य साधारण नहीं, असाधारण है, पर इतना महत्वपूर्ण है कि
उसे किए बिना लक्ष्य प्राप्ति किए और कोई मार्ग नहीं। जनसाधारण को उठाने का कार्य आरंभ से ही चल रहा है और अंत तक चलता रहेगा, पर उतना ही पर्याप्त नहीं है। युग परिवर्तन जैसे बड़े कार्यों के उत्तरदायित्व और भार सामर्थ्य संपन्न लोग ही संभाल सकते हैं। युग निर्माण योजना की विचारधारा और क्रिया पद्धति विभूति संपन्न लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए। खोज कर उन्हें प्रभावित किया जाना चाहिए। तथ्यों का प्रस्तुतिकरण ठीक ढंग से किया जाए तो महाकाल का आवाहन वे भली प्रकार समझ सकते हैं और अपना समर्थ योगदान देकर कार्य की प्रगति में कई गुनी गति ला सकते हैं। आज ये देखिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि फाइनली मैं अब समरी लूंगी क्योंकि पूरी ये आज बुक फिनिश हो गई है हमारी। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन तक प्रक्रिया आज फिनिश हो गई है। तो देखिए लास्ट वाले पैराग्राफ में गुरुदेव क्या कह रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं गुरुदेव योग्यतावान और प्रतिभावान बताया कि प्रतिभावान लोग कौन है। प्रतिभावान लोग वो हैं कि जिनके पास छोटी सी भी काबिलियत है ना, अपनी काबिलियत को, अपनी प्रतिभा को, अपना जो हुनर है ना, उसको समाज के लिए लगा रहे हैं। ऐसे लोग ही आगे बढ़ते हैं। वो कौन बन जाते हैं? वो राजनेता बन जाते हैं, संत बन जाते हैं, समाज सेवी हो जाते हैं, है ना। और ऐसे ही लोग जो उदंड टाइप के लोग होते हैं, प्रतिभा उनमें भी है लेकिन वो कहाँ लग गई, गलत जब लग जाती है तो डाकू बन जाते हैं, चोर बन जाते हैं, ठग बन जाते हैं। अगर वही जैसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा एक्टिव बच्चे या एक्स्ट्रा एक्टिव लोग होते हैं, बहुत सारी एनर्जी है, अब वो क्या कर रहे हैं, अगर उन्हें दिशा धारा सही नहीं मिली तो वो गलत जगह पर चले जाते हैं। और वही कोई बच्चा बहुत कूदता फांदता है, बड़ी एनर्जी है उसमें, बड़ी शरारतें करता है, लेकिन हमने उसको अगर कहीं ऐसी जगह लगा दिया तो वो कहाँ अच्छी जगह लगा दिया और उसको प्रेरणा दे दी तो कैसे लोग बन जाते हैं, वो सेना नायक बन जाते हैं। जैसे मैं अपने एक नोन को जानती हूँ कि बच्चा उनका बड़ा शरारती था, बस गुरुदेव की, बस क्योंकि वो गुरुदेव से जुड़े हुए थे, गुरुदेव ने प्रेरणा दी और बच्चा कोर्स में चला गया और आज बहुत टॉप लेवल पर है वो बच्चा। बहुत शरारती बच्चा था, घर में जब आता था तो लोग बहुत परेशान हो जाते थे, अरे बाप रे ये तो शरारत करता रहता है, लेकिन देखिए उसकी एनर्जी को गुरुदेव ने कहाँ डाइवर्ट कर दिया, आज वो बहुत अच्छे लेवल पर है। लेकिन पूरा का पूरा श्रेय पेरेंट्स को जाता है कि पेरेंट्स ने कितना अच्छा हैंडल किया। तो हम अपने बच्चों को पहचाने, हम अपने आसपास के लोगों को पहचाने, उसमें क्या प्रतिभा है, हम उसकी प्रतिभा को कहाँ प्रेरित कर सकते हैं, हम प्रेरणा स्वरूप बन सकते हैं, आइडल प्रस्तुत कर सकते हैं, उनको राह दिखा सकते हैं कि कहाँ तक हम अपनी प्रतिभा को यूज करें और गुरुदेव के काम में, परमपिता परमात्मा के काम में कैसे उसको लगा सकते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं काम तो हो रहा है और होगा, लेकिन उसमें थोड़ी स्पीड आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी देखिए सारी गड़बड़ी तो बहुत बढ़ गई है ना समाज में। तो जिस तरह से, ऐसा नहीं कि हमेशा बुराई हमेशा अच्छाई रही है, बुराई हमेशा रही है। राम के समय में रावण थे, कृष्ण के समय में कंस और पांडवों के साथ क्या कहते हैं कौरव थे। तो हमेशा बुराई चली आ रही है, यह और हमेशा रात और दिन तो हमेशा रहेंगे, बस उसकी स्पीड हमें बढ़ानी है। युग परिवर्तन कैसे आएगा, पूरी की पूरी समरी गुरुदेव दे रहे हैं। वो कितना अच्छे से समझा रहे हैं हमें कि महाकाल कौन है, आजकल हो क्या रहा है, गड़बड़ क्या है, विभीषिकाएं हैं, कितनी सारी विभीषिकाएं होगी। मैं पूरी बुक की समरी ले रही हूँ तो 2-4 मिनट मुझे ज्यादा लग सकते हैं। दीदी सारिका दीदी आवाज आ रही है? हेलो मीकू दीदी, हेलो हेलो। हाँ जी दीदी आवाज आ रही है। हाँ जी दीदी, वो मैं एक्चुअली फोन लॉक हो गया था। हाँ जी आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है दीदी। दीदी हाँ, मैं 2-3 मिनट और लूंगी, 5 मिनट के आसपास, कि मैं थोड़ी बुक की आज समरी ले रही हूँ। ठीक है दीदी। और जी, तो महाकाल और उनका रौद्र रूप बताया गुरुदेव ने बताया कि तांडव क्या है, प्रलय क्यों आई, है ना, सत प्रवृत्ति, सती माता सती कौन है ये बता रहे। फिर कह रहे हैं गुरुदेव त्रिपुरारी, महाकाल और 3 महादैत्य, वो महादैत्य बताए गुरुदेव ने कहा लोभ मोह अहं ये क्या है, महादैत्य हैं और इनका हमें दमन करना होगा। और फिर गुरुदेव कह रहे कि गुरुदेव कहते हैं कि शिव का तृतीय नेत्रोन्मीलन और काम कौतुक की समाप्ति। गुरुदेव कह रहे तीसरा नेत्र क्या है गुरुदेव का, हमारी ज्ञान चक्षु है तीसरा नेत्र। और क्या कह रहे हैं उसे, काम क्रोध, वो जो हमारे अंदर इतना लालच वासना आ गई है उसे जलाकर, हमें अपने ज्ञान से जलाकर राख करना है। आगे गुरुदेव कहते हैं दशम अवतार और इतिहास की पुनरावृत्ति, दशम अवतार होगा और निष्कलंक अवतार होगा, गुरुदेव ऐसा करें। फिर गुरुदेव कहते हैं कि जब धर्म की हानि होती है तो किसी न किसी को आगे बढ़कर उसका
सामना करना होता है। फिर गुरुदेव कहते हैं सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, ये वाला चैप्टर लिया था जिसमें पुरुष सूक्त के भगवान का दिग्दर्शन करवाया गया था कि भगवान के कितने हाथ हैं, सहस्त्र हाथ हैं, सहस्त्र, यानी कि पूरा गुरुदेव ये बता रहे हैं कि कृष्ण अवतार में वो जो लीलाएं थी गुरुदेव ने उसके बारे में बताया था, उसका मतलब व्याख्या की थी गुरुदेव ने कि एक्चुअली हुआ क्या था, और जो रासलीला थी वो सब क्या था। तो हमें संगठन की शक्ति बताई थी इसमें गुरुदेव ने आगे कि संगठित गोपियां जब इकट्ठे हुए तो उन्होंने क्या किया, कंस को हरा दिया और गोवर्धन को उठा लिया था। ये सारा अलंकारिक रूप में जो हम कृष्ण लीला सुनते हैं अलंकारिक रूप में है। वो बेसिकली उन्होंने यही कहा कि अगर जितने भी सद्बुद्धिमान लोग हैं, साधु संत हैं, हम विभूतिमान लोग अगर इकट्ठे हो जाए तो मिलकर बड़ी से बड़ी मुसीबत को अपने सिर से हटा देंगे, ऐसा कहा था। बड़े से बड़ा पहाड़ उठा सकते हैं, बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं, ऐसा गुरुदेव ने। ध्वंस के देवता और सृजन की देवी, गुरुदेव ने क्या कहा था, गुरुदेव ने कहा कि ध्वंस के देवता कौन है, महाकाल को बताया था। जब जब हानि होगी तो भगवान क्या लेंगे, भगवान तांडव करेंगे, है ना, शिव तांडव हुआ था तो तांडव होगा। और पिछले दिनों देखा कि महाकाल का तांडव हुआ, कोरोना वायरस आया, समाज में कितने लोग गए, अभी परिस्थितियां क्या है। और सृजन की देवी मां सती हैं, सब प्रवृत्तियां ही सती हैं। आगे गुरुदेव कहते हैं उद्दत दक्ष की मूर्ता और सती का आत्महत्या। यहाँ पर गुरुदेव वही बता रहे हैं कि जो दक्ष कौन है, दक्ष अहंकार का स्वरूप है। तो उसको जब अहंकार हो गया तो गुरुदेव ने क्या किया, जब किसी को अहंकार हो जाता है ना तो उसके अंदर ना जो सत्प्रवृत्तियां होती हैं वो आत्महत्या कर लेती हैं। सती कौन है, सत्प्रवृत्ति। तो वो क्या होती है, जब अहंकार इतना जागृत हो गया तो आत्महत्या हो गई। ये उसका सिंबॉलिक वे था। आगे गुरुदेव कहते हैं रावण का असीम आतंक अनंतः यो समाप्त हुआ। रावण का जो आतंक था कैसे समाप्त हुआ, जब भगवान राम आए। भगवान राम यानी समुच्चय, सब प्रवृत्तियों के समुच्चय। और उन्होंने राजाओं का भी आह्वान किया था भगवान राम ने, जब युद्ध करने गए थे तो कोई नहीं आया था। साथ किसने दिया, तो जरूरी नहीं कि हम जो सोच रहे हैं, जिनसे आशा कर रहे हैं उनका साथ हो, कोई भी हमारा साथ दे सकता है। ये प्रकृति है, प्रकृति अपनी भलाई के लिए कार्य जरूर करती है। भगवान कहते हैं भगवान परशुराम द्वारा कोटि कोटि अनाचार्यों का शिरच्छेदन। जहां पर गुरुदेव ने ये बताया था कि शिरच्छेदन से मतलब क्या है, यानी कि उनकी मानसिकता को बदला, उनके विचारों को बदला। जो परशुराम जी के लिए बारे में फेमस है ना कि उन्होंने गला काट दिया था क्षत्रियों का। क्षत्रिय वो जो सामंतवादी लोग थे, जो कमजोर वर्ग को जीने नहीं दे रहे थे, अपने सिर्फ अपना स्वार्थ सेवन कर रहे थे, उनके विचारों को बदला था भगवान परशुराम ने। भागीरथ और चुनी शेपों की खोज। क्या कहते हैं कि भगवान किन की खोज करते हैं, भागीरथ कौन थे, हम सभी जानते हैं, जो अपने तप तपश्चर्या से अपने पूर्वजों का उत्थान करने के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर ले आए थे। ऐसे लोगों की परमात्मा जो है, भगवान जो है वो खोज कर रहे हैं कि भगवान का काम कौन करेगा। ऐसे भागीरथ खोज जो है, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए तपश्चर्या करेंगे। आगे गुरुदेव कह रहे हैं आज की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता और लोक सेवा क्या है। फिर गुरुदेव ने ये बताया कि आज की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता और लोक सेवा हम कैसे कर सकते हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं अपना परिवार उच्च आत्माओं का भंडारा रहे। अपने ही परिवार में हम विभूतियों को पहचाने। वो जो उच्च आत्माएं हमारे फैमिलीज में आई, सबसे पहले जो भी काम होता है ना, हमें अपनी फैमिली से शुरू करना पड़ता है, उनके थॉट्स को चेंज करना होता है। तो शुरुआत अपने घर से करनी है। फिर गुरुदेव कहते हैं विशेष प्रयोजन के लिए विशिष्ट आत्माओं का विशेष अवतरण। गुरुदेव कह रहे हैं कि विशेष आत्माएं बुलाई गई हैं इस पृथ्वी पर, क्योंकि उनसे क्या विशेष काम करवाने हैं। फिर गुरुदेव दो में से एक का चुनाव, हमें अच्छाई या बुराई का चुनाव करना होगा कि आखिर हमें सुमार्ग पर चलना है या कुमार्ग पर चलना है। तो ये चॉइस दे रहे हैं भगवान, और चॉइस हमें खुद को करनी है। वो कहा जाता है ना कि बी और डी के बीच में सी आता है, बी फॉर बर्थ एंड डी फॉर डेथ। इसके बीच में क्या है, सी फॉर चॉइस, कि हम अपने जन्म और मृत्यु के बीच में किस चॉइस को लेकर, किस पसंद के साथ, किस चीज को चुनकर जी रहे हैं अपना जीवन। सी फॉर द चॉइस। हम बदले तो युग बदले। गुरुदेव कहते हैं कि अगर हम बदल जाएंगे तो युग अपने आप ही बदल जाएगा। हम दूसरों को सुधारने, जैसे अभी स्वाध्याय कर रहे हैं तो स्वाध्याय दूसरों को समझाने करना है, वो भी करना है, लेकिन कब करना है, पहले हम उसे अपने आप में उतार ले। हम बदले तो युग बदले। आगे गुरुदेव भावी देवासुर संग्राम और उसकी भूमिका। इसमें इस चैप्टर में गुरुदेव ने बताया था कि देवासुर हैं कौन। देव कौन है, हमारी सत प्रवृत्तियां देव हैं, और असुर कौन है, हमारी दुष्ट प्रवृत्तियां हमारी असुर है। गुरुदेव अगले चैप्टर में बताते हैं भावनात्मक परिवर्तन का एकमात्र प्रयोग साधन।
तो जितने भी अब तक चैप्टर्स आए, देवक का जागरण हुआ, जितना भी है, पूरी की पूरी बुक जो है हमें क्या कह रही है, कर्मयोग की साधना बता रही है कि पूरी की पूरी बुक। तो हम गुरुदेव से यही प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव हमारे में से जितने विभूतिवान लोग हैं सभी का आवाहन कर रहे हैं गुरुदेव, और मुझे लगता है हम सभी पूरे संसार में सभी विभूतिवान हैं, बस हमें अपनी अच्छाई और बुराई को पहचानना है, क्या क्वालिटी है हमें हमारे अंदर, हम उसे कैसे समाज में लगा सकते हैं, इसी का ध्यान चिंतन मनन करना है और गुरुदेव का कार्य आगे बढ़ाना है। गुरुदेव हम सबको जगा रहे हैं, क्या कहते हैं, जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। वो सोतों को जगा रहे हैं और जगतों को चला रहे हैं और चलतों को दौड़ा रहे हैं। हमें इसी भाव के साथ आज का मैं स्वाध्याय समाप्त करूंगी। वह गुरुदेव से, परमपिता परमात्मा से, अपनी गुरु सत्ता से, माँ गायत्री से यही प्रार्थना करूंगी हमने इस बुक में जो भी पढ़ा समझा उसे अपने जीवन में उतार सके, अपनी प्रार्थना में शामिल कर सके और उसे क्रियान्वित कर जन जन तक पहुंचा सके। अपने गुरुदेव के कार्य में पूरी स्फूर्ति के साथ जुट जाएं। जो भी कुछ है हमारे पास, इस यज्ञ में हम जुट जाए। ये एक यज्ञ चल रहा है गुरुदेव का और हम अपना सब कुछ उस यज्ञ में देने के लिए प्रेरित हों। मेरी ऐसी ही प्रार्थना अपनी परम सत्ता से है। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।